गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू स्टडी पॉइंट बनिए छापर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर हिंदी का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। पहला है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। भीमराव अम्बेडकर इंटर की क्लास करने के बाद से अगली पढ़ाई जो स्नातक की होती है उसकी पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका गए थे। दूसरा है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जाति पाति तोड़क संबंध का जो सम्मेलन किया गया था 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? खोखा, रजनी, मदन, आरती। तो खोखा था जो सेनों का घर का रहने वाला एक बदमाश लड़का था। तो सही जवाब हो जाएगा खोखा। भारत से हम क्या सीखें? शीर्षक पाठ, साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता है, नाटक है, रेखा चित्र है या भाषण है? तो यह भाषण है। सही जवाब इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा भाषण। पांचवा है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर। तो इसके सही जो जवाब हो जाएगा लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठवां है, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर मराठी, क्योंकि वो मराठी भाषा में ही सब कुछ लिखते थे। सातवां, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिए जो हमारी हिंदी लिपि है, संस्कृत की जो लिपि है वही लिपि नेपाली और नेवारी की भी होती है। तो हमारे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो नेपाली और नेवारी की भी लिपि हो जाएगी देवनागरी। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य, शंकरदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीराचार्य। नौवा है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत है इसके राइटर का नाम, याद रखिएगा। 10वां है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? नवल, पवन, नरेंद्र, किशोर। तो देखिए किशोर कराता था, ठीक है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा किशोर। 11वां है, 11 रुपए साड़ी के खोट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डॉट डॉट पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा? रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने, बहादुर की माँ ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे रिश्तेदार की पत्नी बहादुर को हटाना चाहती थी, उनको जलन था कि नौकर रखी हुई है, इसलिए उन्होंने यह झूठा इल्ज़ाम जो है बहादुर पर लगाने के लिए रिश्तेदार की पत्नी ने ऐसा बात कहा था। 12 है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1911, 1913, 1912, 1914। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। 13 है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि ही का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो याद रखिए संस्कृति जो चीज़ है वह इस लेसन में आपको दिया गया एक लेसन होता है परंपरा का मूल्यांकन, कि हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार अगर कोई कार्य किया जाता है तो परंपरा का मूल्यांकन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। 14 नंबर दिया है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 28 साल में, 25 साल में, 30 साल में या 27 साल की उम्र में? तो याद रखिएगा 25 साल की उम्र में बिरजू महाराज को साहित्य नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। वह बहुत बड़े एक नर्तक भी थे बिरजू महाराज, उनके पिताजी भी नर्तक थे। 15 नंबर, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 1.5 साल, 2 ढाई साल, 4-5 साल, 7-8 साल। तो 2 से 2.5 साल। लखनऊ के बाद से ये जो थे कानपुर में चले गए थे। लखनऊ से कानपुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है।
तो वहीं पे जा कर के रहते थे। 16 है, आबिनो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? व्यापारियों की, जनता की, सैनिकों की या दाम की, पोप की? तो याद रखिएगा, अबिनो एक पोप नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। तो पोप से जो भी लोग आते थे, उनको फ्रेंच के जो लोग होते थे ना, पोप के लोग उसको कहा जाता था, तो उनको मतलब देखने के लिए, गतिविधि को देखने के लिए कि पोप जो है, पोप के जो नागरिक है कब हमारे देश में एंट्री कर रहा है, इसके लिए उन्होंने बनवाया था। आंसर हो जाएगा पोप की सी नंबर। 17 है, रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर फ्रांस में, उत्तर अफ्रीका में, दक्षिण फ्रांस में? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। फ्रांस में ही पोप नदी है, इतना याद रखिएगा। 18 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है। याद रखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 19 मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? मसाला पीस रही है, चावल चुन रही है, सब्जी बना रही है, बर्तन धो रही है? तो उसकी माँ जो थी वो क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। ठीक है। 20 नंबर है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? किनारा, तेजी, जादू, प्रभाव? तो तेजी हो जाएगा, तेजी से कोई काम करता बोलता है ना, सरपट कर लो, सरपट कर लो, जल्दी कर लो, झटपट कर लो, सरपट कर लो। 21 नंबर है, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? गिरिजा, शहीद, थाती या देवप्रिय? तो याद रखेंगे थाती। थाती यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ एक पत्रिका है जो 2001 में संपादित किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे 22 नंबर, अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान का नाम था अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? तो याद रखिएगा काशी में है और उनका जन्म वहीं पे ही हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का, जो एक बहुत बड़ा बांसुरी वादक थे, सितार वादक थे। बिस्मिल्लाह खान फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? अपने मौसी से लेते थे। अपने मौसी ननिहाल में रहते थे तो अपने मौसी से 6 पैसा लेते थे और हमेशा फिल्म देखने के लिए जाया करते थे, क्योंकि फिल्म देख करके उनको कुछ कलाओं सीखना था। उस कला को सीखने के लिए वो फिल्म देखने जाते थे। 24 है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, गुणाकर मूल्य? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। 25 है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुआ था। हमारा देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद से 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा शंकर प्रताप के, राजा रतन सेन के, राजा सैबी के या राजा बरगुण के? तो उत्तर हो जाएगा राजा बरगुण के। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 28वां बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो 1020 का है, 1030, 1040, 1050? याद रखेंगे 1020 ईसा पूर्व का है। 29 है, थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत हो जाएगा, थ, द, ध, न। तो का जो भी होता है दंत होता है। 30 नंबर है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है? तो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां होती है। आ रहा समझ में? 21 नंबर दिया है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो प्लुत स्वर। जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। 32 है, हिंदू में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। असम अंग, इ, अण, न, म ये अनुनासिक शब्द हैं। 33 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, इस तरह से। 34 नंबर है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्कर में आधा स होता है, स से संयुक्त है, तो दुह जोड़ कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुह जोड़ कर। जो विसर्ग होता है वह स, प ये सब का बोध कराता है। उसके बाद से दिया 35 नंबर, य, र, ल, व कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो य, र, ल, व अंत अस्त व्यंजन है। नेक्स्ट है,
36 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? छात्र माने छत्री वाला छ है, गलत है। कालिदास ये सही है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर 36 का कालिदास। 37 नंबर, मनुष्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो म उपसर्ग है कि म पर हलंत है, मन है कि मनु है? तो मनु है, तो मनु इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। अगला है 38 नंबर, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आप सेट में देख सकते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह का पूछा गया, तो आसान है। 39 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ऐसे करके। 40 नंबर में आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आर्यावर्त जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आर्यावर्त जो है किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का भी बोध कराता है या किसी स्थान का भी बोध कर सकता है। 41 नंबर है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम। शब्द की जाति को सर्वनाम कहा जाता है। 42 है, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति जो होती है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। 43 है, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग एक वचन। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक को संबोधन लेकर के जो होता है ना 8 भेद होता है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन बता रहा 45 नंबर, को के लिए किस कारक विभक्ति होती है? कौन सी कारक विभक्ति होती है? तो दिया है आपादान, संबंध, संप्रदान या संबोधक। तो संप्रदान होता है किसी को दिया जाए, तो को के लिए मतलब देना, प्रदान करना। 46 नंबर है, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक। शिकारी के द्वारा बाघ को मारा गया तो कर्म किया गया, मारने का काम किया गया। 47 है, वह जो न करे सो थोड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक। वह जो होता है, वह, यह, ये, वो, ये जो होता है निजवाचक जो होता है ना, सर्वनाम होता है। 48 नंबर दिया है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिणामवाचक। तो उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक। आगे दिया है आर्थिक धर्म में प्रत्यय है, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, आपको बताया। तो आर्थिक, आर्थिक के लास्ट में इक लगा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक। 50 नंबर दिया है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक, यौगिक, अकर्मक, सकर्मक। तो स्वयं काम नहीं करता है, किसी दूसरे के द्वारा काम को कराता है या प्रेरणा देता है, तो सेंटेंस जो होगा प्रेरणार्थक हो जाएगा। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 51 है, मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक है, जो सार्थक क्रिया का अर्थ बताता है, मतलब कन्फर्म हो जाता है कि ये चीज उसके द्वारा किया जा रहा है। 52 है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो कत है, भूत, कत। 53 है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अन्याय का अन्यायी हो जाएगा, विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता को बताता है। 54 नंबर है, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय में से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो गुरु नानक के 2 पद दिए गए थे, एगो प्रथम पद और एगो द्वितीय पद, ठीक है। तो प्रथम पद में उनका वर्णन किया गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, पढ़े होंगे आप लोग। 55 नंबर दिया है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो याद रखेंगे गुरु नानक की। आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है, ठीक है ना। आशा दीवार गुरु नानक के द्वारा लिखा गया था। 56 है, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि, चोटी, व्यर्थ या पहचान। तो सीखा, सीखा मतलब होता है शिखर, मतलब चोटी, तो उसी से बना है सीखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोटी। 57 है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो रसखान है, रसखान
जो होता है ना प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम और श्री राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम का वर्णन किए हैं रसखान में। 58 है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे रसखान ही है, एक ऐसे कवि है जो सवैयों में पदों को लिखते हैं। 59 है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और क्षीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा वाचा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था जी? रामचंद्र शुक्ल थे जो घनानंद को ऐसी बातें बोले थे। 60 नंबर है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। याद रखिएगा, प्रेम यानी श्री राधिका के द्वारा ही लिया गया यह भी कथन है। 61 नंबर है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो एक लेसन लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, उसी उन्हीं का लिखा हुआ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। 62 है, स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह जिनकर, जीवनानंद दास, अनामिका या सुमित्रानंदन पंत? तो याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ है। 63 नंबर है, आत्मजयी नामक प्रबंधक काव्य किसकी रचना है? तो कवि कुंवर नारायण की है, ठीक है ना। इसमें जीवनानंद दास, रसखान, बीरेन डंगवाल तो ये सब रवि कवियों का नहीं है और इसके लेखक जो है वह कुंवर नारायण है। 64 है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति जो है जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। 65 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन की कविता निम्न में से कौन सी है? तो याद रखेंगे हिरोशिमा। आज समझ में, हिरोशिमा जो जापान के एक शहर है जहाँ पे सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, परीक्षण किया गया था। अगला 66 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो जीव जंतु की। वहाँ पे जितने भी जब बम का परीक्षण कराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, तो जो जहाँ थे वहीं पे दीवारों पर चिपक गया, उनकी छाया बन गई, छाया बन गया। वही छाया जो है जीव जंतुओं की छाया बन के दिखाई देती है। अगला दिया है 67 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन रहता है? तो सैनिक, क्योंकि वृक्ष की जो बातें कही गई है इसमें, वह घर के आगे वृक्ष है जो हमेशा चौकीदार, ठंडी गर्मी बरसात हर स्थिति में खड़ा रहता है सैनिक की तरह, इसलिए वो जो वृक्ष है ना उसको सैनिक के उपमा दी गई। 68 है, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में ही हुआ था। कवि बीरेन डंगवाल, इनका लिखा हुआ गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। 69 है, हमारे नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? तो अंकुरण ने। जब कोई चीज को हम लोग नीचे डालते हैं, जब वो अंकुरित होगा तो अंकुरित के बल के द्वारा वह नीचे से उसको ऊपर को ढकेलेगा, बल लगाएगा तो अंकुर हो जाएगा। अब ये नहीं है कि इसमें कोई व्यक्ति या कोई चीज ढकेलेगा। 70 है, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसी दुनिया में। इस बीरेन डंगवाल ने जो लिखा था बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखे थे, आ रहा समझ में, कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। उसी के द्वारा मतलब तिथि संबंध में इसी दुनिया का एक लेखक लिखा गया था जिस पर उन्हें पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी। 71, अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? रेनर मारिया लिल्के, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण, अनामिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। 73, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो 1967 ईस्वी में जो श्रीनिवास थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 74 है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण ने किया है।
अनुवाद की अगर बात की जाए तो B.R. नारायण के द्वारा दिया गया था। उसके बाद से है 75 नंबर, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सात कोड़ी होता। बहुत ही मतलब उस जमाने की कहा जाए तो एक हास्य नाम कहा जाएगा। अगला है 76 नंबर, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा, ओकर बाद से अनाज बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आएगी, बीमारी बढ़ेगी। तो लक्ष्मी जो था उसका एक बेटा था अच्युत, जो हमेशा महानदी के बांध पर जा कर के बारिश हो रही थी, तो उसको लक्ष्मी को अब लगा था कि पिछले साल बाढ़ जो आया था इस साल भी बाढ़ आएगा। तो इसको पहले से आशंका था कि बाढ़ आएगी, तो उत्तर हो जाएगा बाढ़ आएगी। 77 है, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी, जन्म से पागल और गूंगी थी। और 78 नंबर है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 अन्य संतानें थी। ठीक है। 79 है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? सुजाता, श्रीनिवास, सांवरदैया, सातकड़ी होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुजाता। उसके बाद से बल्ली अम्मान की बेटी का क्या नाम था? तो बल्ली अम्मान की बेटी का नाम पापत्ती था। याद रखिएगा, बल्ली अम्मान की बेटी का नाम पापत्ती था। उसके बाद निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब डी नंबर आंसर हो जाएगा। दिया है कि इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है, तो इसका सही जवाब डी नंबर 81 है। 82 है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन, घन, गाछ, पीड़ा। तो दुख का पर्यायवाची मतलब उसके समान अर्थ रखने वाला, तो पीड़ा हो जाएगा। 83 आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा, जानते होंगे आप लोग। 84 है, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनाथ होता है। जिसके माता पिता नहीं होते उसको अनाथ कहा जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है सही न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी लोग बोलते हैं ना, कर देंगे मतलब सही न्याय करेंगे। 86 है, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। 87 है, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सजग होना, मतलब सावधान हो जाना। 88 है, वह कल घर आएगा, किस काल का उदाहरण है? घर आएगा मतलब भविष्य की बातें कीजिए, गागेगी आ गया, तो भविष्य काल की। 79 है, 89 पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी देशज, लोटा, पगड़ी ये सब जो होता है ना, डोरी, देशज शब्द होता है। 90 पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वतु, पर्वती, पर्वतीय, पर्वतुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय। 91 हो जाएगा, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पुत्रवती हो जाएगा, पुत्रवान का पुत्रवती। 92 है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास है तो आधा ल होगा तो उत जोड़ लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत जोड़ लास। रात को पहरा देने वाला को क्या कौन सा पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध है। रात को पहरा देने वाला कोई व्यक्ति देगा तो वह संज्ञा का पदबंध होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य, क्योंकि वाक्य मिश्रित नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस के द्वारा व्यक्त किया गया है। 95 कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटीला, कांटा का कांटीला। 96 है, सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय लास्ट में लगता है तो आवट, सजावट, दिखावट। अरे समझ लो। 97 सुसंगीत शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगीत का कुसंगति, सुसंगति का कुसंगति। 98 महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय है महात्मा। 99 है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम है तो उत जोड़ गम हो जाएगा। त से ग, ज, ल ये भी होता है। 100 नंबर, 100वां सवाल है, भ का उच्चारण स्थान क्या? भ मतलब ओष्ठ से हो रहा है भ। ठीक है। तो ये रहा हमारा बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी हिंदी का मॉडल सेट फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव का उत्तर। सब्जेक्टिव हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।